स्टार्ट। अगले इस संडे कोई टेस्ट नहीं है। अब जो अगला संडे आएगा उसमें आपके ये पीरियोडिक वाला चैप्टर आएगा और सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, उसका टेस्ट होगा। तो मैम कल टेस्ट नहीं है? कल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और इसके क्वेश्चंस लगाओ, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो अपने, अब बुक एक्सरसाइज के बैक एक्सरसाइज के सेकंड चैप्टर वाले क्वेश्चन लगाते रहो साथ के साथ। ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लो, ठीक है भैया? अंजलि, दीक्षा, लास्ट क्लास में हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है ना? ये बताओ मुझे जरा, ये क्वेश्चन दिख रहा है कुछ? एग्जाम्पल फर्स्ट दिख रहा है सामने स्क्रीन पे? इन ये सारे एलिमेंट में कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन इन देयर? क्या बोलेंगे इन सबको? क्या चीज है जो कॉमन दिख रही है इसमें? राखी, विवेक, कभी करते हैं, तुम्हारा स्कूल है ना इवनिंग का, ये पता है, अभी स्कूल खुलने से पहले आपके टाइमिंग चेंज करवा देंगे, ठीक है? ठीक है विवेक? आयंस तो है पर क्या है इनमें ऐसा कॉमन? ये क्वेश्चन को हम कर चुके हैं भाई क्लास के अंदर। दीक्षा, हम इनको क्या बोलते हैं? इनमें क्या चीज कॉमन निकल रही है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें सबके? नरगिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चे वो सबके क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन सबके सेम आ रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्या आ रहे हैं बच्चे? सेम आ रहे हैं। N3 नेगेटिव का भी कितना आ रहा है? 10। O2 नेगेटिव का भी 10, F नेगेटिव के भी 10, Na प्लस का भी 10, सबका 10 10 10 आ रहा है। जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आदित्य, आदित्य कुमार, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके सेम होते हैं उनको? अरे ऐसे मत करो यार, उर्वशी बताया था ना क्लास के अंदर। मुस्कान, अरे ओके नरगिस, मेरे को लगी रहा था, मैंने स्टार्टिंग में पूछ लिया था, तुम रोज आती हो, पता चल रहा था कि आगे बच्चे पहली बार आए। चलो भाई, हमने बच्चे अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि सारा इस चैप्टर में एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक टेबल बनाना सीख चुके हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। हमने बात की थी जब नंबर ऑफ पर कोई फायदा नहीं हुआ भाई, ये अंजलि तो क्लास के अंदर डेली आती है, उसके बाद भी ये बोल रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जहांशु क्या बोलते हैं उसको? हिमांशु आया भी, हिमांशु बताएगा। जहांशु क्या बोलेंगे बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? ऐसे मत भूलो भाई, इतनी छोटी छोटी बातें तुम बड़ी बड़ी बातें कैसे याद रखोगे? जब ये थ्योरी पार्ट नहीं याद हो रहा तो फॉर्मूले कैसे याद होंगे? किसी को भी याद नहीं था जी। योगिता, तुम्हें आता था? उर्वशी, राखी, याद था? नहीं ना भाई, करवाया था ना ये। अगर तुम्हें यही नहीं पता इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं, तो इनका आयनिक रेडियस का ऑर्डर बता सकते हो तुम? ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई में इसका ऑर्डर क्या होगा? हिमांशु को आता होगा, दीक्षा तुम्हें आता है? ऑर्डर क्या होगा? किसका पहले आएगा फिर बाद में किसका? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में भाई ऑर्डर क्या होगा इसका? अरे नहीं पता तो बता दो, नहीं पता। मुस्कान, तुम्हें पता है बच्चे? मैम पहले एल आएगा। छोटे में कि बड़े में? बड़ी रेडियस या छोटा? सबसे पहले आपका सबसे बड़ी रेडियस है आपकी कौन सी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, तो सबसे पहले आप सबसे छोटा लिखोगे एल्यूमिनियम प्लस सबसे छोटा, उसके बाद मैग्नीशियम 2 प्लस, उसके बाद Na प्लस, उसके बाद कौन सा भाई? क्लोरीन नेगेटिव, O2 नेगेटिव, उसके बाद N3 नेगेटिव। हाँ या ना? करा था नहीं क्लास में? भाई इसमें भी किया था। जो कटायन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ के ये आपका इसके बीच में 13 प्रोटॉन है जो कि 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, ज्यादा इनवर्ट खींच लेंगे तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। रेडियाई का ऑर्डर है ये, आयनिक रेडियाई का। हाँ या ना? अब यहाँ पे 12 प्रोटॉन मिलकर नरगिस, ये 12 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पर 11 प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में से कौन ज्यादा अच्छे से खींचेगा अपनी तरफ? एल्यूमिनियम वाला, जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन प्लस किए हैं, जो 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहे हैं। ऐसे ही अगर इधर आ जाओगे, F नेगेटिव और O2 नेगेटिव के बीच में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर
9 आपका जो चार्ज 9 फ्लोरीन का 9 होता है ना, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। भाई कौन ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा? 9 वाला। 9 वाले की जो साइज है वो क्या हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन? कम हो जाएगा। आया ना? ठीक है, ये क्लास के अंदर किया था भाई, छोटी छोटी बातें भूलो मत, याद रखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कल पढ़ा था, एक बार फिर से सुन लो, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बताया भी था भाई, याद नहीं रहता, लिखने के लिए बोली थी। डेफिनेशन क्या थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की? डेफिनेशन अगर नोट डाउन करी होगी तो, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी बता रहे हो क्या? Ma'am, energy required to remove the most loosely bound electron. Very good. Energy required to remove most loosely bound electron, most loosely bound electron, एक और टर्म इसमें यूज हो bound electron from isolated gaseous atom. किसमें से? एक गैशियस एटम में से आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। सपोज से Na है, तो Na आइसोलेटेड गैशियस एटम में से जो एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस गैशियस एटम में से जो एनर्जी लगी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, वही क्या है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है ना? जो अंजलि क्लियर है बच्चे? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज व्हाट? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, हाँ अंजलि ने डेफिनेशन लिख कर दे दिया, ठीक है। या आयनाइजेशन एंथैल्पी द फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। एटॉमिक साइज, भाई एटॉमिक साइज जो है अगर वो बड़ा होगा, इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज क्या करेगा बच्चे? एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा यानी कि रेडियस इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, Decrease. है ना? है ना जी? एज वी मूव डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज होता रहता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। नरगिस कहाँ गई? नरगिस समझ में आया भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों होगी? साइज बड़ा हो गया तो। नरगिस समझना है कैसे हुई? ये न्यूक्लियस है, एक एटम ये है, इसके अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये ठीक है न्यूक्लियस। अरे कितनी बात है, न्यूक्लियस जो है ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये थोड़ा सा बड़ा एटम है भाई। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसको ज्यादा अपने उससे फोर्स से पकड़े हुए है, इधर से निकालना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू हेयर। इधर से मैं इजीली निकाल सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इतना दूर नहीं है, मतलब थोड़ा सा दूर है पॉजिटिव चार्ज, इतना लूजली बाउंड है। बात समझ में क्या है? ये थोड़ा और लूजली बाउंड है। और एक इलेक्ट्रॉन हो गया वो थोड़ा और बड़ा है, ये साइज इसका, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर है, इसको निकालना और इजी है। आया ना? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना और आसान हो जाएगा बड़े साइज में से। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगेगी? निकालने की, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएगा ना। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा इसका? इसमें चार्ज। चार्ज के बारे में बताओ जरा, चार्ज कैसे अफेक्ट करेगा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी? भाई जैसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, effective nuclear charge, ये बताओ जब मैं मूव कर रही हूँ लेफ्ट टू राइट, चार्ज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बच्चे? इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है यानी कि जेड इफेक्टिव जो है वो क्या कर रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा था जेड इफेक्टिव, आया ना? जेड इफेक्टिव जो है इंक्रीज कर रहा है आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है ना? 6 7 8 9 ऐसे होता है ना, तो आपका इफेक्टिव जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज कर रहा है यानी कि क्या होगा भाई? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जेड इफेक्टिव आपका बढ़ेगा तो आपकी एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या लगेगी? ज्यादा। जहां पहले एक ऑर्बिट में से एक ऑर्बिट था, वहां पे 8 पॉजिटिव मिलकर इस ऑर्बिट को क्या कर रहा था? अपनी तरफ पकड़े हुए था। वही अब 9 पॉजिटिव चार्ज है और वो इसी ऑर्बिट को, यही वाले ऑर्बिट को पकड़े हुए है। कौन सा वाला ज्यादा बेटर पकड़ेगा? ये वाला, आया ना?
Yes, ma'am. ये आपका Yes, सेकंड ऑर्बिट है, ये भी आपका सेकंड ऑर्बिट है। इन दोनों में से कौन सा वाला 9 प्लस जिसका इफेक्टिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, वो पकड़ेगा ज्यादा अच्छे से। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करेगी बच्चे आपकी, इंक्रीज। इंक्रीज करेगी। ठीक है, Increase. नेक्स्ट फैक्टर आता है शील्डिंग इफेक्ट कह लो या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड फैक्टर क्या डिपेंड करता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि शील्डिंग इफेक्ट माने क्या। ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या कर रहा है, एस ऑर्बिटल, एस जो होता है, एस ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, इसको अच्छे से शील्ड कर देता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है आउटर वाले, ये जो पॉजिटिव चार्ज है आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना अच्छा नहीं लगता, एज कंपेयर टू अगर यहाँ पर ही डी ऑर्बिटल आ जाता है, डी या पी आ जाता है, ठीक है, डी थोड़ा, डी कैसी शेप है, डिफ्यूज शेप, पी भी कैसी है, थोड़ी सी डिफ्यूज शेप है, जिसकी वजह से ये इसको अच्छे से शील्ड नहीं करता। जैसे जैसे हम एस पे डी की तरफ बढ़ रहे हैं, एस में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, फिर पी में, फिर डी में, फिर सबसे कम एफ में। एफ न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड करके नहीं रखता, जिसकी वजह से आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से लगता है वो, और इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखता है। आया ना, बात समझ में आई? Yes. अगर आपके पास एक रिलेशन है 2s1 और एक है 2p1, जिसके लास्ट में आ रहा है, ये आगे से तो कुछ रहा ही होगा 1s2, इसमें 1s2 2s2 ऐसे, भाई इन दोनों में से किसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान है, ऊपर वाले में से। ऊपर वाले में से आसान है, हम नीचे वाले में। नीचे वाले में से आसान है, ऊपर वाले में से क्यों टफ है? एक तो भाई हाफ फील्ड भी है ये, चलो हाफ फील्ड छोड़ भी दो, इस बारे में देखते हैं हाफ फील्ड है क्या। ये बताओ मुझे, हमने एक पेनिट्रेशन इफेक्ट भी पढ़ा था, एस जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा अंदर है एज कंपेयर टू पी, आया ना, Yes, पढ़ी ma'am. थी यानी बात। तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू पी। हाँ बोलो, समझ नहीं आया? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी, बोला होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ कि क्या होगा, ठीक है। इसमें 1s2 2s2 2p6 3s1 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इन दोनों में से बोला है, पूछा जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी जो है ज्यादा होगी। ionization enthalpy first is greater than ionization enthalpy of 2 या फिर ionization enthalpy of 2 is greater than ionization enthalpy of first। भाई ये जो 1 है, हमने एक पेनिट्रेशन इफेक्ट नाम का पढ़ा था, कुछ याद है? ऑर्बिट तो ये सेम ही है, ऑर्बिट दोनों का 3 है, इसमें भी 3 है ऑर्बिट, बोलो भाई ये 3s का है और ये 3s के साथ 3p भी है, इसके साथ 3p में से, पी में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली निकलेगा या एस में से? भाई अभी बताया था कि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब कि वो न्यूक्लियस जो है उसको ज्यादा अच्छे से जकड़े रखता है, धंसा रहता है वो, एज कंपेयर टू एस में पेनिट्रेशन ज्यादा, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। याद है 2 टर्म्स मैंने एक साथ करवाई थी, पेनिट्रेशन इफेक्ट और एक और था क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का ज्यादा है, वो न्यूक्लियस उसको ज्यादा अच्छे से, एस ऑर्बिटल को ज्यादा अच्छे से पकड़े रखेगा, तो आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी ज्यादा होगी, इस वाले की, 3s वाले की, आया ना, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आएगी। क्यों? Yes, ma'am. क्यों आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा आएगी और इसकी क्या आएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की ज्यादा? क्यों ज्यादा है? क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो एस का ज्यादा है, एस इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, एस जो होता है एस ऑर्बिटल वो ज्यादा क्लोजर होता है न्यूक्लियस के एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? एक और रीजन आ जाता है, फोर्थ रीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। एक कौन सा फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान में रखना, हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए किया था, नाइट्रोजन के लिए थी 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। ठीक है भाई, समझ में आया राखी? 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी। अब जो हाफ फील्ड वाली है वो ये हाफ फील्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी?
नाइट्रोजन की ज्यादा होगी नहीं होगी ऑक्सीजन से? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी बताया था ये वाली बात कि आपका ऑर्डर लिखोगे तो बेरिलियम और बोरोन में इसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम और बोरोन में। भाई होनी तो देखो नरगिस, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका ऑर्डर पूछ लिया जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का एग्जाम में। होना तो ये चाहिए था कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करनी चाहिए थी आपकी, इस तरीके से बढ़नी चाहिए थी। ऑर्डर होना तो ये चाहिए था। ठीक है नरगिस, नरगिस ध्यान से सुन रही हो? सो गई योगिता? होना तो ऑर्डर ये चाहिए था मेरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन ड्यू टू हाफ फिल्ड बेरिलियम, ड्यू टू बेरिलियम की 1s2 2s2 होती है कॉन्फ़िगरेशन, ये फुल फिल्ड है, ठीक है ना, फुल्ली फिल्ड हो गया है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बोरोन से बड़ी। ठीक है, ठीक है भाई नरगिस, समझे? कहाँ चलेगी प्रियंका? क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में भी ऐसा ही चेंज आता है, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होता है, जिसकी वजह से होना तो ऑक्सीजन का ज्यादा चाहिए था, बट ड्यू टू हाफ फील्ड किसका ज्यादा आ जाता है, नाइट्रोजन। बाकी सारा ऑर्डर उसी बात के अकॉर्डिंग। क्लियर है? याद रहेगा, एग्जाम में भूलना मत। दोबारा बता रही हूँ दूसरी बात, और ये दूसरी बार मैंने सिर्फ इसलिए ही बताया, मुझे ऐसा लग रहा है तुम भूल जा रहे हो चीजों को बार बार। ठीक है भाई दीक्षा, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ, हमने क्या पढ़ी थी, ये तो हो गई आपके 4 इफेक्ट, किन किन बातों पे इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिपेंड करती है। अब एक टर्म हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इन दोनों टर्म्स में कभी कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर रहो। आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। क्या इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और अनायन में कन्वर्ट हो गया गैसियस है। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज बाय adding an electron in a gaseous isolated gaseous atom to convert into an ion is called electron affinity or electron gain enthalpy. क्लियर है? हाँ या ना? एनर्जी रिलीज हुई कब, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या फिर उसको एनर्जी रिलीज, अच्छा इस केस में क्या होता है, एनर्जी आपकी रिलीज भी हो सकती है, यानी कि एनर्जी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन की ए से डिनोट कर रही हूं मैं, से हर जगह याद रखना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो सकती है आपकी, इंक्रीज भी हो सकती है, बाहर रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए मुझे एनर्जी उसको देनी पड़े, तो ठीक है, समझ में आई? एनर्जी रिलीज और गेन, एनर्जी क्या होगी, रिलीज करेगा या फिर क्या करेगा, गेन करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इनटू एन आयन। क्लियर है? बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, अनायन में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे एनर्जी जो रिलीज हुई, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। अगर क्या हुई एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। अगर उसने क्या किया, एनर्जी एब्सॉर्ब किया है। ये आप थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ोगे और वैसे भी आपको ये पूरी केमिस्ट्री के अंदर याद रखना है। जब भी एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर गई, तो कौन सा साइन आएगा आपका, नेगेटिव का। एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है, ठीक है, गेन हुई है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन है। इस बात को याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो आप क्या होता है भाई, अगर मेरे पास सपोज मेरे पास ये जो हेलोजन है, आपके हेलोजन कौन से होते हैं भाई, हमने क्या ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये याद रखना। हेलोजन कौन से हैं, चैल्कोजन कौन से हैं, नोबल गैस कौन सी होती है, एल्कली मेटल कौन से होते हैं, एल्कलाइन मेटल कौन से होते हैं, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से हैं, सब बताए हैं ना। ये जो हेलोजन है भाई 17 ग्रुप में, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 आया ना, 7 होते हैं ना सब में भाई। 7 इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं, हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो जैसे ही ब्रोमीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, ये कन्वर्ट हो गया ब्रोमीन नेगेटिव में, ये खुश हो गया, इसकी एनर्जी इसने रिलीज कर दी और स्टेबल हो गया।
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या आई भाई इसमें, नेगेटिव। क्लियर हुई बात, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो गई इसकी, नेगेटिव, मतलब कि एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। As we move down the group, यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन में जब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, साइज क्या हो रहा है बच्चे, साइज क्या हो बढ़ रहा रहा है, है। इंक्रीज हो रहा है आपका यहाँ पर साइज जो है इसका एटम का। साइज बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रॉन जो ऐड करना हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर आसान हो जाएगा। फ्लोरीन Difficult. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वेरी गुड भाई। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होते जा रहा है बच्चे, डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, जरा ध्यान से, डिफिकल्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है ये बात तो सबको पता चल रही है वैसे जनरल देख के कि क्यों होगा भी डिफिकल्ट। ये आपका है फ्लोरीन का एटम, इसकी जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s2 2s2 2p5, यही होती है Yes, ma'am. 2p5 और 2s2। ऐसे ही अब मैं क्लोरीन का बनाऊंगी तो थोड़ा नीचे बनाती हूँ इसके, क्लोरीन का इससे बड़ा वाला हो गया 3s2 3p5। ठीक है नरगिस, जरा ध्यान से देखना, तुम्हारी पहले क्लास में तुमने इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा होगा। ये है थोड़ा सा और बड़ा वाला फ्लोरीन के लिए 4s2 4p5। ये है आपकी फ्लोरीन का, ये क्लोरीन का, ये ब्रोमीन। भाई आप देख रहे हो जहां जिस ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो ऑर्बिट आपका न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, आया ना। देखिए Yes, आपको ma'am. इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में आप देख रहे हो भाई ये ऑर्बिट तो आपका न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। भाई जितना ज्यादा ये न्यूक्लियस के पास रहेगा इजीली फटाफट से इसको न्यूक्लियस जो अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना प्रिंस। प्रिंस समझ में आया। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जा रही है आपकी, डिक्रीज होती जा रही है, मतलब लेस नेगेटिव होती जा रही है। बात समझ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जा रही है, लेस नेगेटिव। मैं क्या टर्म यूज करती हूँ, लेस नेगेटिव, मतलब यहाँ पर अगर ये माइनस का 12 निकल रही होगी किलो जूल, सपोज मान लो एक बात को, फ्लोरीन के लिए अगर 12 निकल रही है तो अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आएगा उसको मैं भी बताऊंगी, क्लोरीन के लिए और ज्यादा निकलेगी और कम निकलेगी, क्योंकि क्लोरीन में क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना। जो जितनी इजीली अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले ले वो उतना, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, जो अपने पास जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करवा लेगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, है ना नाजू, समझ में आई बात नाजू। Yes, ma'am. जो Yes, ma'am. नाजू मैं क्या कह रही हूँ, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली अपने पास रखेगा ना उसमें वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। फ्लोरीन क्लोरीन में भी यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा और ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में पूछा जाएगा, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, मैं बताती हूँ इसके बारे में। ये इजीली अपने पास इलेक्ट्रॉन रख रहा है इसलिए सबसे ज्यादा होना ऑर्डर चाहिए था ये क्या, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव का ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव किसकी, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन। पर यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से क्या हो जाती है बच्चे, ज्यादा। क्यों हो रही है ये, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि फ्लोरीन है एक छोटा सा एटम और ये छोटे से एटम के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके वैलेंस में है ना 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करवाया और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये न्यूक्लियस उसे पकड़ने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ इतनी जगह नहीं है, मतलब यहाँ पे देख लो फ्लोरीन के एटम का साइज क्या है, छोटा है, जो कि अपने पास 8वां इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं आपस में, रिपल्शन कर रहे हैं, उसको आने नहीं दे रहे अपने पास। तो इसलिए ये बात, ये लाइन मेरी याद रखना, ना समझ में आए तो ऐसे ही लिख देना जो मैंने बताया है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे फर्स्ट है क्या, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अकर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अकर एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लेस देन, क्या हो जाती है, लेस देन
क्लोरीन, होनी तो चाहिए थी ज्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो गया, अपना को अकोमोडेट नहीं कर पाया 8वां इलेक्ट्रॉन अपने पास, क्योंकि उसका साइज छोटा है और उसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है। जबकि क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन के पास आते ही भाई 3s 3p5 एक खाली पड़ा है ना यहाँ पे, इसके पास डी ऑर्बिटल तो भी खाली पड़े हैं, पर लेकिन वहां नहीं, इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास जगह है, वो कहीं पे भी जाके कूद सकता है, उसके पास स्पेस है। आया ना समझ में एक बात? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अफिनिटी क्लोरीन का पार्ट उतना इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरीन बड़ा, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, और फिर उसके बाद आयोडीन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर है, ठीक है। which one has more electronegative electron affinity, more negative किसकी है, तो आप बोलोगे क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, why chlorine has more negative, हमेशा देखना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ एक टर्म लगी रहेगी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, या फिर एक्सप्लेन दी ऑर्डर ऑफ हेलोजन फैमिली, ठीक है ना, एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर फॉर हेलोजन फैमिली, या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑर्डर फॉर हेलोजन फैमिली आपको कौन सी है ये पता होनी चाहिए, यानी कि वो आपसे फ्लोरीन का ऑर्डर पूछ रहा है, तो तुम बताओगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मोर नेगेटिव more negative from फ्लोरीन टू लेस नेगेटिव, है ना, लेस नेगेटिव हो रही है ना भाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस नेगेटिव as we move down the group, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती जा रही है, लेस नेगेटिव, डाउन दी ग्रुप लेस नेगेटिव होती जा रही है, तो आप लिखोगे ऑर्डर, बट फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लेस नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन की, देन फ्लोरीन भाई क्यों है, फिर बताओगे क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या हो जाती है, लेस। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, ma'am. नीचे की तरफ जा रहे हैं, as size of atom is increases इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is less negative हो रही है, लेस नेगेटिव मतलब कम रिलीज हो रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन अच्छे से मतलब वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आई बात भाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, भूलना मत Yes, बस ma'am. एग्जाम के टाइम पे। ऐसे भाई एक मैम बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ यही एक इकलौता एक्सेप्शन नहीं, ऑक्सीजन वाली फैमिली में भी होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ओ सुंदर सी तेरी कलकी, पर ये ऑक्सीजन का इतना कम होता है कि 3rd नंबर पे आ जाता है। सल्फर क्योंकि इतना छोटा है ये बिल्कुल भी नहीं ले पाता अपने पास इलेक्ट्रॉन। मैंने लास्ट वाला क्या है, ऑक्सीजन ओ सुंदर सी तेरी, फिर पलके पोलोनियम, सल्फर सिलेनियम ऑक्सीजन और फिर टेलुरियम और पोलोनियम, ये होता है आपका चैल्कोजेन फैमिली। क्लियर है? और रीजन वही है बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, पर लेकिन वो इतना लेस नेगेटिव हो गया कि वो सेलेनियम से भी पीछे चला गया। ठीक है, याद रखना ही, ऑर्डर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई हिमांशु? यस मैम। अंजलि क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. एक बात बताओ, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी आपकी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर जो है हम डाउन द बुक में ही देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पीरियड में अक्रॉस अ पीरियड जाऊंगी, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ क्या होगा? दिख रहा है? जूम करूं और जूम ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर में इंक्रीज हो रहा है ना मेरा, जब मैं जा रही हूँ लेफ्ट टू राइट,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव होती जाएगी, लेफ्ट टू राइट जा रही होगी, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है भाई। जहां पर ये पहले 6 प्रोटॉन मिलकर इस वाले को खींच रहे थे, इस वाले ऑर्बिट को, अब इसी वाले ऑर्बिट को मिलकर कितना चार्ज लग रहा है यहाँ पे 8, ऐसे ही 9 आया ना, वही ऑर्बिट सेम ही है। यस मैम। उस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा होता जाएगा, इजी होता जाएगा भाई, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव चार्ज है। जेड इफेक्टिव जो है वो आउटर ऑर्बिट पे क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। बात समझ में आई। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता है ना क्या होता है, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस शील्डिंग, बताया था? No, ma'am. नहीं बताया? जेड इफेक्टिव नहीं बताया। अच्छा, जेड इफेक्टिव माने कि आपका ये जेड इफेक्टिव जो आपका एटॉमिक नंबर है ना 16 या 15 जो भी है, उसको माइनस किया स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग क्या है, अब ये तो आप हम इसको स्लेटर रूल से निकालते हैं, करते हैं, वो सब बड़ी क्लासेस में है, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है, आपका शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग। वो क्या रहा है बच्चे, आपके पास ये ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लो, 8 प्रोटोन है यहाँ पर, ठीक है, 8 प्रोटोन, और ये आपका ऑर्बिट यहाँ वैलेंस वाले इस आउटर ऑर्बिट पे कुछ चार्ज लगा रहे हैं। अब ये चार्ज जो है ये सारा का सारा नहीं लग रहा है इस पे, क्योंकि बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस को शील्ड कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पूरा चार्ज जितना लगना चाहिए था +8 इस तरफ इधर बैलेंस आउटर ऑर्बिट पे, उतना नहीं लग रहा, उससे क्या लग रहा है, कुछ कम लग रहा है। वो जितना कम, वो स्क्रीन इसको जितना ज्यादा करेगा उतना ही एक चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? क्या है ये जेड इफेक्टिव, नोटिस क्लियर हुआ जेड इफेक्टिव क्या है? Yes, ma'am. तो आपके यहाँ पर जो है जेड इफेक्टिव, इसलिए बार बार मैं जेड की बात नहीं कर रही हूँ, जेड इफेक्टिव की बात कर रही हूँ कि आउटर में जो एक्चुअल में लग रहा है वो। इट विल बी इजियर टू एड एन इलेक्ट्रॉन टू एन स्मॉल एटम। जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, आपका जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, वैसे भी स्मॉल साइज होगा तो एटम इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होते जा रहा है, इजी होता जा रहा है। लेकिन भाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्यों ये केस आ रहा है आपका एक्सेप्शन, क्योंकि ये दोनों आपके फर्स्ट नंबर पे आते हैं और ये साइज कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, कि उनके बीच में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगता है। क्लियर है ये बात? लार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो स्पेस नहीं मिल रहा उनको, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ लिखा है सारा कि स्मॉलर n = 2 वैल्यू है, एनर्जी लेवल कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट जो वहां पर है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वहां पे बढ़ रहा है। So electron affinity is inversely proportional to atomic size. Electron affinity is directly proportional to Z effective. Electron affinity is inversely proportional to screening effect. बात समझ में आई? स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब कि अगेन क्या, अगर वो आपका किसमें है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर आपके पास 3 मतलब कि अगर स्क्रीन अच्छे से नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान हो जाएगा। और अगेन फिर से स्टेबिलिटी और हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड में भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. ये बताओ मुझे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं लेते, एक काम करो, हीलियम, नियॉन, नियॉन के पास ऑलरेडी 1s2 2s2 2p6 फुल है, ये फुल्ली फिल्ड है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकती हूँ? अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड करा भी तो मुझे इसको उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फॉर नोबल गैस या फिर आपके नोबल गैस या फिर फुल्ली फील्ड जो भी आपका रहेगा, फुल्ली फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, याद रखना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी कि मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उसे देनी पड़ेगी। ऑप्शन आ जाएगा एग्जाम में, in which of the following atom has a electron affinity value is positive, या फिर in which of the following has a positive electron gain enthalpy, या फिर positive electron affinity। तो आप देखोगे उन सब में से जिस ऑप्शन में जिसकी भी फुल्ली आउटर कॉन्फिग मतलब जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होगी या फिर फुल्ली फिल्ड होगा, आप कहोगे कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव। क्लियर है संतोष? क्लियर है बात भाई? यस ठीक है। ये आपको बता ही दिया है, हेलोजन वाले, व्हिच वन हैव अ वैल्यू ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एक और चीज रह गई
सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने बात नहीं करी। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है भाई? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी बता देना चाहिए था पर मेरे को याद नहीं आया भाई। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने Na से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Na+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। अब इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब जो फिर दोबारा इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है, वो क्या है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। भाई पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट काम है या नहीं है? यस मैम। इसमें Yes, से ma'am. एक इलेक्ट्रॉन और हटाऊंगी तो ये 2+ हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एनर्जी बहुत लगानी पड़ेगी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। बात समझ में आई? यस मैम। एक तो ये 1s2 2s2 2p6 बन चुका है। पहली बात तो इसकी जो फुलफिल हो गया ना ये, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा। यहाँ से तो तब भी आसान था भाई, 1s2 2s2 2p6 3s1। एक रीजन है कि ये फुल्ली फिल्ड हो गया, तब इसमें से डिफिकल्ट है। और दूसरा रीजन क्या है भाई? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से बाहर बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एकदम जकड़ के रखेगा ना। यस ठीक है, मैम। तो आपको याद रखना है एक और बात, एल्कली मेटल के लिए। एल्कली कौन से होते हैं अगर मुझे बता दे कोई, हिमांशु के अलावा कौन बताएगा? दीक्षा, एल्कली मेटल। अरे हिमांशु के अलावा बोला मैंने, एल्कली मेटल कौन से होते हैं? मुस्कान। मैम जो वाटर में डिसॉल्वेबल होते हैं। अरे नहीं, हमारे ग्रुप में ग्रुप 1 2 3 में से कौन से एल्कली मेटल? 1 2 3 13 14 15 तक किसके नाम बताए थे ना मैंने? एल्कली मेटल कौन सा है प्रियंका? एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल करके कुछ करवाया थी ना एक टर्म। मैम एस ब्लॉक। हाँ, एस ब्लॉक के अंदर कौन सा वाला? ग्रुप 1 सोडियम आपका एल्कली मेटल है ना? एल्कली मेटल में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ऑलवेज मच मच ग्रेटर देन होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। क्यों? क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो उसके बाद उसने कैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है? नोबल गैस नोबल वाली। गैस। और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आ जाओ, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें से भाई एक इलेक्ट्रॉन को एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो बन गया मैग्नीशियम प्लस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6 3s1। हाँ या नाम की 3s2 की, यस मैम। ये 3s1 हो गई। और फिर एक आयनाइजेशन एंथैल्पी, अभी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से तो ज्यादा रहेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 की ज्यादा होगी 1 से, पर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा जितना आपका एल्कली मेटल के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से भी अभी निकालना आसान है, तो इसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या करनी है? फुल्ली फिल्ड करनी है। तो ये क्या करेगा? चलो भाई थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी दूंगी तो निकाल देगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? हाँ या ना? बात समझ में आई? यस मैम। एग्जाम में आता है डिफरेंस, 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछा होगा इनमें से बताओ एल्कली मेटल वाला कौन सा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आप क्वेश्चन आयनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है आपको किसकी? इसकी सपोज 2 3 6 है, ये मैंने रैंडमली लिया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 2 3 6 इसकी है 756 या 756। ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 है और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 है। ये कोई ए कंपाउंड है, ये बी है, इसकी बी वाले की है आपकी when we move 556 और इसकी है आपकी 3000 समथिंग कुछ है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। और हो जाएगा एक कंपाउंड सी दे दिया, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो है 1000 और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आपकी है कुछ 1500। अब वो बोलेगा कि इसमें से बताओ ए बी सी जो है आपका कौन कौन से हैं। ऑप्शन में देखिए आपका कि भाई एल्कली ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है ए कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप ए का ग्रुप बताओ, बी का ग्रुप बताओ और सी का ग्रुप बताओ कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ऑप्शन दे, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे दिए हैं कि 1 है 2 है और 14th ग्रुप है। बस ये 3 ग्रुप में से बताना है कौन से ग्रुप से है, मैचिंग करो। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या है?
कहीं लगा दिया है 2, 14, 1, मैच करके बताओ कौन सा वाला कौन से ग्रुप से। क्वेश्चन अभी हम देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं भाई। मैंने देखा व्हेन वी, मैं इधर को जा रही हूँ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना भाई। 1000 ए है, बी है, सी है, यस मैम। एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है और एक ग्रुप 14 है। तो मुझे पता है कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है ना व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी सी की ज्यादा है, यानी कि सी जरूर क्या होगा, आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट होगा। बात समझ में आई? कैसे पता चला कि मुझे 14 ग्रुप का है, क्योंकि मैं व्हेन मूव लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है और यहाँ पर सी की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, तो यानी कि सी मेरा 14 ग्रुप का एलिमेंट होगा। फिर अब बात आती है ए और बी में से कौन सा वाला फर्स्ट का है, कौन सा वाला ग्रुप 2 का है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा भाई, 1 आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो 236 है, सेकंड वाली जो है वो 756 है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन इस वाले को देखूंगी B5, ये 556 है और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बहुत ज्यादा आ रही है, आया ना। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसने जरूर स्टेबल कॉन्फिगरेशन अटेन कर ली, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो गया। यानी कि बी वाला कौन सा रहा होगा, ग्रुप 1 का, ग्रुप ए वाला ग्रुप 2 का, और ग्रुप सी जो है वो किसका रहा है, ग्रुप 14। क्लियर हुई बात? कैसे आप निकालोगे एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल का क्या कह रहा है, देखो। Account for the large decrease in electron affinity between lithium and beryllium despite the increase in nuclear charge। तो कह रहा है कि लिथियम से जब हम बेरिलियम पे गए, the additional electron entered with lithium but the total orbital beryllium hence is much less tightly bound। कि आपके पास लिथियम से बेरिलियम में जाने पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हुई है, लार्ज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज जो है वो ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है भाई, 2p1 है ये, और ये लिथियम का 2s1। तो भाई कौन ज्यादा पास है न्यूक्लियस के, एस वाला, आया ना। लिथियम ने क्या किया, उसको टाइटली बाउंड कर दिया है। न्यूक्लियर चार्ज इज सो वेल शील्डेड इन बेरिलियम, और बेरिलियम के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास एस ऑर्बिटल है। इससे पहले भाई बेरिलियम के 2p में एस है ना, जो कि क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को क्या कर लिया रहा है, शील्ड करके बैठा हुआ है। और इसीलिए एक तो रीजन है भाई, बेरिलियम की फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी है, 1s2 2s2, आया ना। फुल्ली फिल्ड नहीं है मतलब कि, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना, अरे कितना होता है बेरिलियम का, यही होता है ना। और ऊपर से बेरिलियम को 2s ने क्या किया है, अच्छे से क्या करता है, 1s ने क्या किया है, कवर करके रखा है, न्यूक्लियस को शील्ड करके रखा है। तो इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, वो क्या हो जाती है बच्चे, पॉजिटिव। याद रखना इस बात को, बेरिलियम के लिए भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव, एक तो देखो ये फुली फिल्ड दिखा रहा है, अपने उसमें एस में तो ये ले नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, इसको 2p के अंदर लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा भाई, 2s में ले सकता है ये, एस में तो 2 ही रहते हैं ना, किसके अंदर लेगा इलेक्ट्रॉन को, p वाले ऑर्बिटल के अंदर लेना, अपने p शेल के अंदर लेना पड़ेगा, और p ऑर्बिटल में लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले न्यूक्लियस को ज्यादा अच्छे से कवर करा हुआ है किसमें, इनटू 2s वाले में, जो कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2p पे पड़ने ही नहीं दे रहा। हालांकि लिथियम के केस में ऐसा नहीं है, लिथियम में इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ एंटर करने वाला है, 2s1 के अंदर। क्लियर है, बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, लिथियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो यहाँ पर ऐड होगा, 1s2 2s हो जाएगा, लिथियम नेगेटिव वाले बनेगा। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी करेंगे, और अगली क्लास में इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम सारे ये वाले क्वेश्चंस तो करके आना, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, सारे के सारे करवाए आपको, क्लास में भी एक क्वेश्चन करवाता है। और मैं आपको फिर जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवा दूंगी, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन और डाउट तो वो पूछ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, कोई कुछ पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझ में आया अच्छे से। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी करवा देती हूँ, चलो पहले आ गया सबको।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इज मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। देखो भाई डेफिनेशन को पढ़ो, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एक एटम की आप नहीं बता सकते। आप बोलो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपका? नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि क्या? उसके दो एटम है, उन दोनों एटम में से किसकी कैपेसिटी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? ज्यादा स्पेंड करवाने की। ज्यादा खींचने की। ठीक है, बात समझ में आई? क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक जना यहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है, एक जना यहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है, कब कभी बनता है मेरा कोवलेंट बॉन्ड? जैसे कि F2 है भाई, कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है? फ्लोरीन एक यहाँ से दिया, एक इसमें दिया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया आपने? फ्लोरीन। हाँ या ना, ऐसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। यस मैम। ऐसे ही HF आपका बना। तो भाई ये HF जो बना, H का इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन का था, इसने दोनों ने अपने क्या किए? इलेक्ट्रॉन शेयर किए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। लेकिन जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी जो है वो क्या होगी? फ्लोरीन क्या करेगा? इसको ज्यादा अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। फ्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? ऐसे ही दो जनों में से जिसके पास ज्यादा टेंडेंसी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आई बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? यस मैम, इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वही आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भाई बात हम करते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका? बढ़ रही है। बढ़ रही है आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ जब आप जाते हो तो ये क्या हो रहा है? साइज छोटा होता जा रहा है, हाँ या नहीं? साइज छोटा हो रहा है ना? यस मैम। ये बात याद रखना, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे साइज डिक्रीज होता है, भूलना मत। साइज आपका इधर डिक्रीज हो गया इनका एलिमेंट्स का, तो साइज जैसे ही डिक्रीज हुआ उसके पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। साइज जब क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप गए, साइज हो रहा है इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है बच्चे? डिक्रीज। डिक्रीज। तो आपसे हेलोजन फैमिली के बारे में फिर पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन। बात क्लियर है? इसकी आती है 4.0, 3.5, 3 याद नहीं रखती, मुझे भी याद नहीं है वैसे, शायद ही होती है। आया ना? यस मैम। ठीक है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, बच्चों को इसलिए ही कंफ्यूजन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ऑर्डर क्या था? अलग था। मतलब यही होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी, पर थोड़ा सा फ्लोरीन और क्लोरीन में चेंज आ जाता है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। मैं तुम्हें बता रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ ये बात कि तुम कंफ्यूज ना हो। आया ना? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर ये है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर यही। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, क्यों? साइज बड़ा हो रहा है और मेरा जो इलेक्ट्रॉन जो मैं ऐड करवा रही हूँ वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट से नहीं कर पा रहा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर है ये बात? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी डिक्रीज होती जा रही है। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्रिंटर आई डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि जब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जो है एटम की वो क्या होती जा रही है बच्चे? कम होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्यों डिक्रीज हो रहा है? वही अगेन बात, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है लास्ट वाले शेल में, तो वो बहुत मतलब क्या होते जा रहा है? न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है वो शेल, तो डिफिकल्ट हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना। पर लेकिन याद रखना थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ऑर्डर यही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन एफिनिटी में यहाँ पर चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि आपका फ्लोरीन स्मॉल साइज होता है और उसमें
इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड कराना डिफिकल्ट होता है। ये ऑर्डर याद रहेगा, एग्जाम में इन दोनों में से पूछा जाता है। बोलोगे ना, जो समझ में आई बात? कुछ Yes, ना madam. समझ में आओ तो ऑर्डर याद रखना है। और फिर बता रही हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की मोर नेगेटिव क्यों होती है देन फ्लोरीन। और आपसे मैंने क्योंकि वाइवा लिया था बच्चों से, अगेन फिर बता रही हूँ, मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि जब मैंने वाइवा लिया था तो नहीं पता था बच्चों, तुम्हें भी ऐसा ना हो कि ना पता हो। एक बार रीड कर लेना इस बात को और अपने दिमाग में एकदम ऐसे फीड कर लेना कि भुलाए ना भूले, और हमेशा चीजों को बार बार रिवाइज करते रहा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन बातों पे फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो साइज का हमने देख लिया। विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी पढ़ा ना, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। Yes, In ma'am. higher oxidation state, the element has higher magnitude of positive charge. Thus, due to more positive charge, it has higher polarizing power. It also increases charge on cation. भाई चार्ज कटायन का अगर बढ़ता जाएगा ना, Na प्लस अगर है कोई मैग्नीशियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस में से अगर पूछ लिया जाए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो किसकी ज्यादा है भाई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी? मैग्नीशियम। दोनों ही मैग्नीशियम है बच्चे, मैं कह रही हूँ। एक है एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। इन तीनों में से कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा? एल्यूमिनियम प्लस। एल्यूमिनियम 3 प्लस। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर पाएगा। बात समझ में Yes, आई? madam. ठीक है, जितना ज्यादा। चलो भाई मैं एक काम करती हूँ, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोगों की फिजिक्स की क्लास है ना? Yes. ठीक है, तुम लोगों की फिजिक्स की क्लास है। अभी हम क्लास को एंड करते हैं। मेरी तरफ से चैप्टर पूरा कंप्लीट है। अगली क्लास में हम अगली दो क्लासेस में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसका इतना ज्यादा रिवीजन कर लेंगे कि संडे का जो टेस्ट हो वो बहुत अच्छा जाएगा। हाँ प्रियंका पूछो, बोलो बोलो प्रियंका। रिकॉर्डिंग को कर देती हूँ ऑफ।